आमिर खान साहब, इधर तो पूरी स्क्रिप्ट भी हमें हिफ्ज हुई हुई है, पूरा प्लॉट भी हम जानते हैं, तमाम तर कैरेक्टर्स को भी हम जानते हैं। और आज की सारी समात भी ओपन प्रोसीडिंग्स थी, पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में देखी गई और रिपोर्ट हुई। तो इसका कौन सा ऐसा मामला है कि जो वही सवाल कि जिसके ऊपर सवाल किया जाए या जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए, उसको अगर खुद ही मौका ना मिले अपना दिफा करने का, तो फिर किस तरह का इंसाफ होगा? देखिए, बात यह है कि उसकी ओवरऑल जो सामने आपके फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी की नहीं गई। अगर इंक्वायरी की गई होती तो ये सारा कुछ होना था। लेकिन यहां पर बुनियादी सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि किसी जज को इंक्वायरी के बगैर, रिपोर्ट तैयार किए बगैर आप किसी को रिमूवल के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते, और ये सारी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो लामहला इन सब लोगों को तलब किया जा रहा था। तो ये बात तो जस्टिस सिद्दीकी ने खुद कही थी कि मुझे सुने बगैर बताया गया। यही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी आज कहा। तो जब आप कहते हैं इंक्वायरी नहीं हुई थी, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने अपने क्लाइंट को कहा कि हमें बिल्कुल जाने से पहले आपने नहीं कहा कि फरीक बना लेना चाहिए, या आपको लगता है कि आप आज भी रेजिस्ट कर रहे थे थोड़ा? जी, उसकी वजह है, उसकी वजह मैं सारी आपको नहीं, ये जो हमारे कई सारे कानूनी मसले होते हैं वो इस तरह ओपनली डिस्कस नहीं होते पेंडिंग केसेस के। और सर 31 ये ठीक है, हाँ। ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, हाँ। तो इसलिए मैं दूसरों को इसमें जज समझकर नहीं बात करूंगा। और सर ये बिकॉज ये बात मेरे वकील और जज के दरमियान होती है। ठीक है सर, बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो इधर लागू होता नहीं है, क्योंकि उधर तो इमरान खान पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर एफआईए ने जो कहा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, वो भी एक्सेप्ट हो गया। और बल्कि अब ये भी खबर आ रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल सख्ती से पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वाले की खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये खबर अभी मौसूल हो रही है, इसकी भी तस्दीक भी होनी है। यकीनन पेमरा इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी देगा, मगर आपके केस के ऊपर ऐसा कोई सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। और 31 मई 2021 को दौरान समात, आपको याद होगा, आपसे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि आप तकरीर पढ़ लीजिए हामिद खान साहब, आपको समझ आ जाएगी कि रेफरेंस क्यों बना। तो आज आपने खुली अदालत में जस्टिस सिद्दीकी की तकरीर का स्क्रिप्ट पढ़ के भी सुनाया, आपको समझ आया कि ये केस क्यों बना था? पहले देखे ना, वो सारी बात हुई तो आपने सारी कार्रवाई तो नहीं सुनी हुई। पहले कई पेशियों पर ये सारी तकरीर पढ़ी गई, सारे जवाब पढ़े गए। लेकिन बहरहाल उस वक्त की जो बेंच था, जिसको बंदयाल साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया और मामला टालते रहे। अब 1.5 साल के बाद ये केस फिर से लगा है, तो जाहिर है ये चीजें पहले भी पढ़ी गई थी, पहली दफा नहीं पढ़ी गई, इससे ज्यादा चीजें पढ़ी गई थी। उसमें नाम भी पढ़े गए थे, सब कुछ हुआ था। अब चूंकि नए सिरे से बेंच बना है, बेंच अब हेडेड है बाय जस्टिस काजी फाइज साहब, तो ये नए सिरे से बहुत सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। ये चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी पहले, इसलिए आप कह रही हैं कि पहले क्यों नहीं पढ़ा गया। पहले बिल्कुल पढ़ा गया, हर चीज पढ़ी। नहीं, मैं तो समझना चाह रही हूं कि आप अब समझ रहे हैं रेट्रोस्पेक्ट, ये तकरीरें पढ़ने के बाद भी बार बार के ये सारा बना क्यों था केस सिद्दीकी साहब के खिलाफ? बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि इसलिए बना था कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने खुल के ये बात बार एसोसिएशन में तकरीर करते हुए कह दी थी, और जो चीजें इस मुल्क में बिहाइंड द सीन होती हैं वो डिस्क्लोज कर दी थी। तो इसलिए इसमें वो कुव्वतें शामिल थी जो नहीं चाहती कि वो पीछे से बैठकर जो करते हैं अदलिया के साथ, या अदलिया पर जो जिस तरह से अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, उनसे फैसले लेने की कोशिश करते हैं, ये बातें खुले आम आ जाए। तो अब और यही बदकिस्मती से उसकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रवैया था कि वो भी सीक्रेसी रखना चाहते थे। हम कहते थे खुल के इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि एप्लीकेशन दी थी कि ओपन इंक्वायरी की जाए। तो हामिद खान साहब, अब आप लोगों ने फरीक नामजद कर दिए हैं, 6 फरीक नामजद कर दिए हैं, जिसमें जनरल बाजवा का भी नाम है, जनरल रिटायर्ड फैज साहब का भी नाम है। अब ये फरमाई दीजिएगा कि अब इनको अदालत खुद आना पड़ेगा? देखिए, उनको नोटिस अदालत करेगी, आना ना आना उनकी मर्जी है। या तो वो फिर अपने बुकला भेज देंगे? हाँ, भेज सकते हैं।
और ये क्या पहली बार होगा हमारी तारीख में? माइनस अजहर खान केस ऑफ कोर्स, मगर अभी तो ये पहली दफा ही होगा। पहली दफा होगा जी, इस अंदाज से, क्योंकि इससे पहले बहुत कम केसेस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लेके इंक्वायरी की या नहीं की। तो अब ये मामला जो है काफी हद तक खुलम खुला सारे कौम के लिए के सामने आएगा। मैं समझता हूं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना एक बहुत अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि सब लोग एजुकेट हों कि किस तरह से अदालतों में मुदाखलत की जाती है। और लास्टली हामिद खान साहब, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस ने आज ये बार बार जोर दिया कि शख्सियात बदनामी का बायस बनती हैं और गलत फैसले लेती हैं, मुकम्मल तौर पे ये इदारों के ऊपर एक फैशन बन गया इदारों को बदनाम करना। तो इस अमल से जब वो अपनी केस की पैरवी करेंगे, वकला आएंगे, उनके जवाब देंगे, तो आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं जो है इदारा मुतासिर तो नहीं होगा? ये डिवाइड रखना जरूरी है, और ये वाज़ेह तौर पर डिवाइड रखी जाएगी अदालत में कि ये अशखास अपने तौर पर अपने फैसलों का दिफा कर रहे हैं या अपने अमाल का दिफा कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ठीक है, उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको पता है कि अदारे चलते ही अफराद पर है। अफराद जब गलत काम करते हैं तो अदारों पर रिफ्लेक्शन आती है। अगर कोई जज गलत फैसला करता है तो उससे अदारा भी इफेक्ट होता है। इसी तरह कोई प्राइम मिनिस्टर गलत एक्शन लेता है तो उससे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है या अदारा जो है या इंस्टीट्यूशन है वो भी इफेक्ट होता है। देखिए, दोनों चीजें उनके दरमियान कोई बाज़ औक़ात फासला करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ओवरऑल उनकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी कि अदारे तो जो हैं वो तो एक न्यूट्रल चीज है। अब उसको किस तरह से अफराद इस्तेमाल करते हैं, उन पर ब्लेम तो पहले अफराद पर जाता है जो उनका इस्तेमाल गलत करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी इफेक्ट है कि अदारे फिर उनके एक्शंस की वजह से बदनाम होते हैं। और आपने बेहतरीन तौर पे हाईलाइट किया कि जजेस जो फैसले करते हैं उधर से इदारा भी ऑफ कोर्स एक सर्टन रोशनी में देखा जाता है। सर, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े इनऑर्डिनेट किस्म के गैर मामूली वक्त से हम गुजर रहे हैं। ओपन खतूत लिखे जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने आज ही जोर देते हुए कहा अपने फेलो कॉलीग के हवाले से कि अब तो हम मोहतात हो गए हैं कि बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस नकवी को दिया तो कहीं वो भी सोशल मीडिया पर ना आ जाए। आप जानते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस नकवी साहब का केस चल रहा है, तो एक जज का अपने फेलो जज के बारे में कहना मुतात हो गए, इनको जो भी दिया जाए वो सोशल मीडिया पर ना आ जाए, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, एक दो बड़ी बात जो है इस सिचुएशन में जो जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस चल रहा है, उसमें एक तो बात है कि ये ट्रांसपेरेंटली चला रहे हैं। इससे पहले जितने रेफरेंस चले हैं, चाहे शौकत सिद्दीकी का था, उसके अलावा उनसे और भी फर्रुख इरफान साहब का था, वो उसमें ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी चीज होती है, उससे सब लोग जो है मुहतात हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज इसलिए आपके सामने आ रहे हैं और वो आने चाहिए, कौम को एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जस्टिस फाजिल ईसा साहब ने ट्रांसपेरेंसी का एक फैक्टर ऐड किया। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है।